जब श्री राम ने 11,000 साल तक राज किया, उस वक्त किसी व्यक्ति को ना कोई मेंटल एगनी थी, ना कोई मन में कोई किसी प्रकार का विकार था, ना कोई शरीर में कोई दोष था, ना कोई व्याधि थी, ना बुढ़ापा था। वहां पर कोई चोर नहीं था, कोई कमी नहीं थी किसी प्रकार की। अयोध्या में कोई ताले नहीं लगाता था, किसी व्यक्ति को तृष्णाओं से, भूख से, प्यास से कष्ट नहीं हुआ करता था। उस वक्त इतनी पवित्रता थी कि सतयुग भी उसके आगे फीका लगे, इतना पवित्र सारा वातावरण था। उस वक्त फल हो, सब्जियां हो, दूध इत्यादि इन सबका ऐश्वर्य भरपूर था। और उस वक्त कभी भी अर्थक्वेक नहीं आए, वहां कभी फ्लड नहीं आया, कभी भी ऐसी प्राकृतिक आपदा नहीं आई जब श्री राम जब शासन कर रहे थे, जब राम राज्य था। स्त्रियां जो थी बहुत ही पवित्र थीं और कभी भी किसी स्त्री को विधवा होने का दुर्भाग्य का अनुभव नहीं करना पड़ा। इस प्रकार श्री राम ने 11,000 वर्ष तक उन्होंने राज किया। उनका चरित्र बहुत ही गंभीर, इतना गहरा, मानो कि समुद्र के समान हो। और उनमें करुणा, बुद्धि अनंत है उनकी, श्री राम की। और रण क्षेत्र में वो एक महानायक के समान है। ऐसे हैं श्री राम। इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण के अंदर पहले अध्याय के 8वें श्लोक से लेकर के 100वें श्लोक तक श्री राम का गुणगान किया है, जिसकी मैंने समरी अभी आपको दी है। और आचार्य का ये भी कहते हैं कि अगर ये कोई 92 श्लोक अगर पढ़ता है वाल्मीकि रामायण के, तो उसको वही फल प्राप्त होता है कि वो सारी रामायण जिसने पढ़ ली हो। अगर कोई सारी रामायण ना पढ़ पाए अगर, तो पहले अध्याय के 8वें श्लोक से लेकर के 100वें श्लोक तक, ये जो 92 श्लोक्स हैं, इनको अगर वो पढ़ता है तो उसको पूरी राम कथा पढ़ने का, सुनने का, उसको ये सौभाग्य, उसका फल प्राप्त होगा। ऐसा है, जिसकी मैंने सिर्फ समरी आपको बताई है। अदरवाइज वाल्मीकि रामायण के अंदर श्लोक पे श्लोक है, बड़े सुंदर श्लोक है वास्तव में। तो इस प्रकार से श्री राम का वर्णन किया, गुणानुवर्णन किया उन्होंने। अब ये कह करके उसके बाद नारद मुनि चले गए। जब नारद मुनि वहां से चले गए, एंड ही इज द बेस्ट टीचर। ऐसे क्या होता है, वैसे जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो शब्दों से समझाते हैं, लेकिन जो बेस्ट टीचर होते हैं वो अपने व्यवहार से भी समझाते हैं। तो इसीलिए उनका व्यवहार ही बहुत पवित्र है नारद मुनि का। तो फिर उनके व्यवहार को देखते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए, फिर जो वाल्मीकि जी हैं फिर वो आगे बढ़े। तो फिर वो स्नान करने के लिए गए। वैसे वो गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाया करते थे, लेकिन इस बार भगवान की इच्छा से वो तमसा नदी जो थी उसमें स्नान करने के लिए गए। बहुत ही वहां पर स्नान करने के लिए जब गए तो उनके साथ उनके शिष्य भी गए, भारद्वाज मुनि भी गए। तो एक जगह पे जो नदी थी उसमें काफी मटमैली हो रखी थी, लेकिन दूसरी जगह पे बहुत पवित्र थी वो। तो दूसरे स्थान पे जाकर उन्होंने स्नान किया। जो स्नान कर रहे थे उसकी शीतलता का अनुभव कर ही रहे थे, तभी उन्होंने वहां पर देखा कि 2 बकुल जैसे जो पंछी थे और दोनों आपस में जो है प्रेम मिलाप कर रहे थे। तभी कहीं से एक तीर आया और उसने क्या किया, जो उसमें जो मेल बकुल था उसका वध कर दिया। जब उसका वध हो गया तो ये देख करके इतने दुखी हो गए कि ये किसने किया ये क्रूर कार्य। और उस वक्त एकदम क्रोधावेश में आकर के उन्हें श्राप दिया कि जिस भी शिकारी ने ये कार्य किया है उसके ऊपर जो है सब प्रकार का दुर्भाग्य गिरे, जिसने कि ये दुष्कृत्य किया है। ऐसा उन्होंने श्राप दिया। उन्होंने श्राप देख रहे हैं, लेकिन वो गिल्ट भी फील हुआ, यार मैंने क्या कर दिया, एकदम से मैंने ये देख करके ऐसे श्राप दे दिया, मैंने क्या किया। तो इनमें थोड़ा गिल्ट भी आया। लेकिन साथ साथ में उन्होंने जो श्राप दिया था, उस श्राप में जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए थे वो देखिए उन्होंने ना बड़े अच्छे तरीके से, जिसमें मीटर था, शब्दों का इस्तेमाल था, बहुत ही पोएटिक था। तो एकदम से बड़ा उनमें उल्लास भी आ गया। तो उनके साथ जो भारद्वाज मुनि थे वो सोचे थे कि गुरुदेव एकदम से जो है क्रोधित भी हो गए, उसके बाद दुखी भी हो गए, मैंने श्राप दे दिया, अभी बड़े आनंद में आ गए। वाल्मीकि मुनि ना बार बार श्राप को बोले जाएं कि कितना अच्छा श्राप दिया मैंने, इसमें कितना सुंदर तरीके से बोला मैंने इसको, इसमें शब्दावली बड़ी एकदम से मुंह से निकल गया, कितना अच्छा निकला। लेकिन तो बार बार जो है उनके मन में चल रहा था, वो जो श्राप था वो श्राप ही चल रहा था। वाह, श्राप की बनावट कितनी अच्छी है, जिस तरह से इसका पोएटिक मीटर, इसका बहुत सुंदर है ये। तो हालांकि शिष्यों को अपने आश्रम पढ़ाया करते थे, लेकिन मन में उनका श्राप ही चलता रहता था कि वो श्राप कितना अच्छा बोला, उसका जो कंपोजिशन थी बड़ी पोएटिक थी।
बहुत अच्छा था ये तो ऐसा उनके मन में चल रहा था बार 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 बार, और अक्सर गुनगुनाया करते, अक्सर जो होता है ना, जो गाना चढ़ जाता है मुंह पे तो फिर चढ़ता है, तो वो श्राप गुनगुना दे, ला ना ना, ये बहुत बड़ा अच्छा श्राप बोला मैंने, श्राप का कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी है वैसे, दिस इज वेरी नाइस। तो श्राप का जो कंटेंट था उस पर ध्यान नहीं था उनका, जो श्राप की जो कंपोजिशन थी ना वो बहुत बढ़िया थी एकदम। वाल्मीकि जी ने देखा बहुत अच्छा हो गया ये तो, क्या मतलब बहुत बढ़िया था। तो ऐसे वो विचार कर ही रहे थे, तभी वाल्मीकि जी के आश्रम में ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। तो ब्रह्मा जी का जब प्राकट्य हुआ तो ब्रह्मा जी को देख करके वो हंस पर बैठे हुए हैं और उनके इतने ओजस्वी, इतने तेजस्वी, पूरे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ब्रह्मा जी खुद उनके आश्रम में आए हुए हैं। पूरा आश्रम चकाचौंध हो गया, जितने भी शिष्य थे सब हैरान हो गए, अरे कौन है हमारे आश्रम में। आके देखा, अरे ब्रह्मा जी 4 मुख वाले, 8 आंखों वाले, चारों मुख जो हैं 4 मुस्कान है उनमें, ये इसमें मुस्कान, इसमें मुस्कान, यहाँ मुस्कान, और ओजस्वी तेजस्वी निर्मल शुद्ध ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। अरे सबके सब जो है स्वाभाविक रूप से उनके हाथ जुड़ गए कि आज हमारे आश्रम में कौन आ गए, तो ब्रह्मा जी आ गए। अरे अद्भुत। तो सबने जो है प्रणाम कर दिया उनको, और वाल्मीकि जी भी सोच रहे आज हमारे आश्रम ब्रह्मा जी आए, क्योंकि ब्रह्मा जी कहीं पृथ्वी पे वैसे नहीं आते, कोई बहुत बड़ा कार्य होता है, अगर बहुत बड़ा कोई इवेंट हो गया होता है तो ही आते हैं। तो वाल्मीकि जी सोच रहे थे ऐसा भला क्या हुआ, क्या है भला कि ब्रह्मा जी हमारे आश्रम में। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं तुम्हारा, मैं तुमको बताता हूँ क्यों आया, बैठो बैठो बैठो। वाल्मीकि जी बिठाया, फिर ब्रह्मा जी ने बताया ये जो आपने जो श्राप दिया ना, जिसका आप देख रहे हो बड़े सुंदर तरीके से कंपोज हुआ है आपका श्राप, वो वास्तव में बड़े वो दिव्य धरातल से, दिव्य कृपा की दिव्य व्यवस्था के कारण ऐसा हुआ है। आपको इसी मीटर में श्री राम का गुणगान करना है, और जब आप ये राम जी का गुणगान करोगे आप, तो उसको बोलेंगे रामायण। उस रामायण के अंदर होंगे 24,000 श्लोक, 640 अध्याय, और 6 खंड में आप ये रामायण लिखेंगे। और जब तक सूरज आकाश में चमकता रहेगा, जब तक चंद्रमा की शीतलता रहेगी, जब तक ये नदियां बहती रहेंगी, तब तक श्री राम का गुणगान होगा आपकी रामायण से, और साथ में आपका भी गुणगान होगा कि ये श्री राम की महिमा देने वाले हैं वाल्मीकि जी। तो इसलिए आप ऐसा करिए। ये आशीर्वाद दे करके ब्रह्मा जी वहां से चले गए। अब ये हैरान रह गए कि अरे मतलब ये तो बहुत ही अद्भुत हो गया, ब्रह्मा जी ने खुद आशीर्वाद दिया है। इससे पहले उन्होंने ऑलरेडी ट्यूशन ली है इन अ ब्रीफ फॉर्म, किनसे? नारद मुनि से, और यहां पर खुद ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया उनको कि आप श्री राम को गुणगान करिए आप। ओ लेकिन अब ये सोचने लगे कि भला मेरे को क्यों चुना गया, और तो कई सारे संत महात्मा हैं, भला ऐसा क्यों कि उनको चुना गया श्री राम का गुणगान करने के लिए। तो जब उन्होंने इस बात पे ध्यान लगाया कि ऐसा क्यों कि मेरे को चुना गया, तो सबसे पहले जो उनके मन में प्रकाशित हुई वो स्त्री, वो दिव्य विभूति, दिव्य शक्ति, भगवान की योग माया शक्ति जो उनके खुद के आश्रम में रह रही थी। कौन? सीता मैया। तो सीता मैया क्योंकि खुद उनके आश्रम में थी, इसीलिए उनकी कृपा से ही, क्योंकि अब ये श्री राम का चरित्र लिख पाएंगे। और किसी के आश्रम में, कई संत मुनि थे लेकिन उनके आश्रम में सीता मैया नहीं है। किनके आश्रम में है? वाल्मीकि जी के आश्रम में। इसीलिए क्योंकि योग माया शक्ति, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति खुद विराज रही हैं उनके आश्रम में, इसीलिए वाल्मीकि जी के पास ये बहुत ही विशेष आशीर्वाद है कि वो श्री राम का चरित्र लिख पाएंगे। तो बिना सीता मैया के आशीर्वाद के कोई श्री राम का गुणगान बोल नहीं सकता, बिना सीता मैया के आशीर्वाद के कोई श्री राम का गुणगान लिख नहीं सकता, और सीता मैया स्वयं उपस्थित है वहां पर। तो इसलिए सीता मैया जो है उनकी चेतना में प्रकाशित हुई आशीर्वाद देते हुए। तो पहला कारण ये था। दूसरा कारण में क्या है, सीता मैया के आशीर्वाद से वो अपनी थोड़ी हिस्ट्री में जा पाए। वो पहले क्या थे? वो एक शिकारी थे। तो जब नारद मुनि आए उनके पास कि तुम ये भला जघन्य कार्य क्यों करते हो, तुम ये क्यों इतना बुरा कार्य करते, पाप कार्य भला तुम क्यों करते हो? तो फिर उस वक्त रत्नाकर नाम से थे, डाकू थे उस वक्त, डकैत थे और मारा भी करते, शिकार भी क्या करते थे। तो उन्होंने कहा क्योंकि मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं। तो नारद मुनि ने कहा कि तुम जिस परिवार के लिए भरण पोषण करते हो और उनके लिए पाप करते हो ये, तो क्या तुम्हारे पापों का फल तुम्हारे साथ, क्या वो आपस में शेयर करने के लिए तैयार है? इसका फल बांटने के लिए क्या वो तैयार है? तो घर जाकर उन्होंने पूछा कि आप लोग फल बांटोगे ना पाप के जो मैं आप लोगों के लिए करता हूँ? अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अरे
तुम लोग तो बाप तो हम वो तुम्हारी टेंशन है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो ये तो बहुत दुखी होकर वापस आए नारद मुनि के पास। तो नारद मुनि ने कहा देखो ये तुम्हारे पाप तो कोई बांटने वाला नहीं है। फिर कहते तो इनसे निवारण कैसे होगा? तो आपको भगवान का नाम लेना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि बहुत पापी कोई व्यक्ति हो तो प्रभु का नाम नहीं ले पाता। जैसे हम लोग कई बार कीर्तन करते हैं ना बाहर, बोले बोलिए बोलिए प्रभु का नाम लीजिए, बोलिए बोलिए मुंह खोलिए बोलिए ना। चुगली करिए, अब चुगली करने मुंह खोल लेंगे, प्रभु का नाम नहीं ले पाते लोग, मुंह नहीं खोल पाते। चलिए बोलिए हरे कृष्णा बोलिए, नहीं ले पाते। जब पाप ज्यादा होते हैं तो नाम आ नहीं पाता मुख पर। लेकिन भगवान के भक्त बड़े ट्रिकी है, कहते ठीक है तुम राम नाम तो ले नहीं पा रहे, तो ऐसा करो मरा नाम ले लो, मरा, क्योंकि तुमने इतने मारे तो हैं ही हैं, ये भी मरा, हिरणी मरा, ठीक है, खरगोश ही मरा, है ना, तो मरा मरा बोलोगे तो हाँ मरा बोल लूंगा, ठीक है, तो तुम मरा बोलिया करो, इसको ये भी मरा, वो भी मरा, ये भी मरा, तो मरा मरा बोलिया करो, ठीक है, मरा 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 राम 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 राम, तो मरा 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 राम 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 राम। इस प्रकार से श्री प्रभु का नाम लिखना शुरू हुआ। प्रभु का नाम लेना शुरू किया तो उसमें इतने तल्लीन हो गए कि इनके आसपास जो है चींटों की बाम्बी तक बन गई, लेकिन ये राम नाम में इतने खो गए ऐसा कि फिर नारद मुनि आए, उन्होंने दिव्य जो जल था उसका छिड़काव किया, वो सारी बाम्बी हटी और उसमें फिर इनको दिव्य रूप इनको प्राप्त हुआ, फिर से स्वस्थ हुए, फिर से अपने रूप में आ पाए। तो क्योंकि इन्होंने एक तो राम नाम का भजन किया हुआ है इतने समय तक, इतने साल तक, इसीलिए इनको नारद मुनि की कृपा से इनको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। भौतिक ज्ञान के लिए भी तपस्या करनी पड़ती है, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भौतिक बुद्धि चाहिए होती है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए चरित्र चाहिए होता है। इसे तपस्या करके जो चरित्र प्राप्त किया वाल्मीकि जी ने, इसकी वजह से वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर पाए। इसलिए जितना ज्यादा हम तपस्या करते हैं भक्ति में, उतना ज्यादा हमें फिर श्रवण की ओर हमारी रुचि बढ़ती है। तो हमें तपस्या करनी चाहिए, नाम भजन करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए हमको। जब ये तपस्या करेंगे तो फिर हरि कथा की ओर हमारी रुचि बढ़ेगी वास्तव में। तो तपस्या तो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए करनी पड़ेगी। तो जितने लोग सोचते हैं जी पढ़ नहीं पाते हम, अजी सुन नहीं पाते हम, सर ये जो भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन है ना, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। लोग भौतिक ज्ञान के लिए कितनी मेहनत करते हैं, ट्यूबलाइट के नीचे बैठे होंगे, बाहर स्ट्रीट लाइट में बैठ बैठ के लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, क्योंकि घर में बत्ती नहीं है, घर में बिल नहीं पे कर पा रहे पिताजी, क्या करेंगे, बाहर बैठ के पढ़ते हैं। केंद्रीय भंडार से जो घटिया क्वालिटी का पेपर होता है ना खद्दर का, उस पर नोट्स बनाते हैं, छोटा छोटा लिखते हैं ताकि एक कॉपी ही भर जाए, बस ज्यादा कॉपी ना भरे, बाकी बच जाएगी, उसको अगले साल चलाएंगे। किताब के बॉर्डर पे लिखते हैं। लोगों की सेकंड हैंड किताबें लेते हैं, नई सड़क जाएंगे वहां से सस्ती किताबें लेकर के आएंगे, सेकंड हैंड किताबें लेकर के आएंगे। किसके लिए? पापी पेट का सवाल वाली विद्या के लिए। तो आध्यात्मिक ज्ञान जो कि अनगिनत रूप से ज्यादा महिमामय है भौतिक ज्ञान के मुकाबले में, तो इसके लिए तो तपस्या करना बनता है। बिना तपस्या के दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो इस प्रकार से ये दो कारण हुए, एक तो श्री राम के नाम का भजन किया था वाल्मीकि जी ने, दूसरा उनके पास योग माया की कृपा है, सीता मैया स्वयं उनके आश्रम में विराज रही हैं। ये जवाब है कि क्यों वाल्मीकि जी को ही चुना गया श्री राम का गुणगान करने के लिए। अदरवाइज और भी कहीं बड़े बड़े महान ऋषिगण हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये विशेषता थी वाल्मीकि जी के अंदर, इसीलिए उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ और इस आशीर्वाद की वजह से वो श्री राम का गुणगान लिख पाए।